देखो डेमन स्लेयर नहीं, डीमन स्लेयर की जो मूवी है उसको रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है। वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, उसको इतने ज्यादा लोगों ने देख लिया है, प्लस अभी रिसेंटली एनिमे टीएम ने उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है। तो मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं बोलूंगा, ये बातें आप लोगों ने कहीं और पहले से सुन ली होंगी, पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा भी ओपिनियन रखना है यार। और अब क्योंकि वो चीज ट्रेंड में आने वाली है तो फिर थोड़े व्यूज भी चाहिए, 1 लाख करना है। सिल्वर प्ले बटन का वेट है, सब्सक्राइब करो। और मुझे पता है कि मैं हमेशा इसका नाम गलत बोलता हूँ, डेमन स्लेयर, क्योंकि एक दिन सब्सक्राइबर के साथ ऐसे ही गेम खेल रहा था, उसने मुझे रेकमेंड किया और बोला भाई जाके डेमन स्लेयर देखो। तो तब से ये जो डेमन है ना वो दिमाग में बैठ गया। डीमन स्लेयर गलती माफ करना। तो डीमन स्लेयर की जो मूवी है म्यूगेन ट्रेन, वो एकदम स्टार्ट होती है सीजन 1 जहां खत्म होता है उसके अगले सीन से, जिसका मतलब ऐसा होता है कि अगर आप में से कुछ लोग को ये ट्रेंडिंग वाली इतना ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर को देखना है तो उससे पहले डीमन स्लेयर का सीजन 1 देखना पड़ेगा। और डीमन स्लेयर का जो सीजन 1 आया था उसको लेके मेरे क्या थॉट्स है ये सब मैंने एक वीडियो के अंदर बता दिया है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, मतलब ठीक ठाक। लेकिन डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज को देखते वक्त जो सारी दुख मुझे फील हुआ था ना, वो इस पिक्चर ने एकदम से दूर कर दिए। और सीरियसली डीमन स्लेयर म्यूगेन ट्रेन को देखने के बाद मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि थैंक गॉड मैंने ये जो मूवी सीरीज का कॉम्बिनेशन है वो देखा, क्योंकि ये मूवी अच्छी है यार। अब इस बार में तो कोई सरप्राइज नहीं है, जितने रिकॉर्ड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर तोड़े हैं 2020 का, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी एक पिक्चर ने पैसा कमाया तो फिर वो था डीमन स्लेयर। हॉलीवुड की मूवीज तक को इसने पीछे छोड़ दिया। तो मतलब हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये पिक्चर इतनी अच्छी है कि कुछ लोगों को तो पसंद आ गई है। लेकिन मूवी के एंड में वो जो विलन एकदम से ऐसा आ जाता है, ना कोई सेटअप ना कोई इंट्रोडक्शन, उस कैरेक्टर का नाम तक हम लोगों को नहीं बताया था डेमन स्लेयर की सीरीज और मूवी के अंदर, लेकिन एकदम से वो सबके सामने। अब ये वाला पॉइंट सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि ये क्या बात कर रहा था और एकदम से क्या बात करने लगा। तो ठीक ऐसा ही फील होता है जब अकाजा या जो भी भाई साहब का नाम था वो पिक्चर के अंदर आते हैं। समझ रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिग ब्रेन। लेकिन देखो डीमन स्लेयर म्यूगेन ट्रेन के अंदर वो विलन जो एकदम से आ जाता है ना, ये चीज अगर आप किसी राइटर से जाके पूछोगे तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। क्यों? इसका आंसर देने के लिए मैं आप लोगों के सामने जॉर्ज आर मार्टिन ने एक इंटरव्यू में लाइन कही थी, वो रिपीट करूंगा। ये भाई साहब को अगर आप नहीं जानते तो फिर इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा है, सीरीज नहीं बुक, और बुक जो है वो सीरीज से ऊपर है। इन्होंने एक बात कही थी जिससे मैं खुद अग्री करता हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर ट्विस्ट और शॉकिंग मोमेंट्स दिखाने के लिए वो एकदम से किसी एलियन को नहीं उतार सकते कि ये लोग आपस में सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और एकदम से एलियन आ जाता है। ओ भाई कितना ज्यादा शॉक दे दिया, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये जो भाई साहब है वो कोई एलियन नहीं है, हो सकते हैं लेकिन नहीं है। और अगर हम लोग सोचने जाए तो फिर थोड़ा बहुत लॉजिक इसका जरूर बनता है कि वो एक डीमन है, रात के टाइम पे वो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर स्टोरी टेलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम लोग देखने जाए, इससे पहले उस भाई साहब का कहीं और जिक्र तक नहीं किया गया था और एक मूवी के क्लाइमैक्स में एकदम से आ जाता है और इतना बड़ा फोकस पॉइंट बन जाता है वो, जिसके कारण थोड़े पॉइंट्स कट होंगे इस पिक्चर के। लेकिन अब मैं जो अगली बात बोलूंगा उसकी वजह से मुझे गाली पड़ सकती है, क्योंकि ये जो पिछले 2 मिनट से मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका अचानक से आना एक अच्छी बात नहीं है। अगर कोई एक क्रिटिक यहाँ पे होता तो फिर वो बात उसके मुंह से सूट होती, लेकिन मैं क्रिटिक नहीं है, मैं आम जनता है। और इसीलिए जब वो भाई साहब अचानक से एंट्री मारते तो फिर उसके लिए मैं मूवी को थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि उस चीज के कारण मूवी को कितना ज्यादा हेल्प हुआ है। लाइक जस्ट इमेजिन कि अगर वो भाई साहब आते ही नहीं, लोगों को सुलाने वाला जो डीमन था उसके मरते ही पिक्चर खत्म हो जाती तो कहां होती आज डीमन स्लेयर म्यूगेन ट्रेन, है ना। और बिल्कुल यही सारी चीजें मैं सोच रहा था इस मूवी को देखते वक्त। जब मैंने स्टार्ट किया, वो डीमन आया सामने जो लोगों को सुला रहा है, मैं पहले भाई तू मरने वाला है पता है मुझे, क्योंकि तेरे सामने तांजीरो खड़ा है और उसकी स्टोरी तो यहाँ पे खत्म नहीं होगी, तो मतलब तू ही जाएगा। ऊपर से तांजीरो के साथ में एक हाशिरा है, मतलब फिर तो भाई चांस ही नहीं। और बिल्कुल जैसा एक्सपेक्ट किया था पिक्चर वैसी चल रही है। डीमन भाई साहब ने अपने हीरोज को सपने में डाल दिया, वो लोग अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया तांजीरो वाला, उसको उसकी फैमिली के साथ रियूनाइट करना। सपने में ही सही, लेकिन वो चीज थोड़ा बहुत इमोशनल था यार। लेकिन फिर मैंने एक अजीब चीज नोटिस की कि वो जो ट्रेन वाला दानव मतलब डीमन है, उसके साथ लड़ाई कर रहा है तांजीरो और इनोसके मिलके, और ये दोनों ने उसको मार भी दिया। लेकिन अब तक तो पिक्चर के अंदर क्योजिरो के बारे में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जिससे जस्टिफाई हो कि वो पिक्चर में क्या कर रहा है। और जैसे मैंने ये चीज पॉइंट आउट की ना, वैसे ही पिक्चर के अंदर आता है पैरों में घुंघरू पहन के लड़ाई करने वाला डीमन, और उसके इस पिक्चर के अंदर एंट्री मारते ही ऐसे ब्लैक हो गया सामने कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि अब तक तो पिक्चर जैसा मैंने उम्मीद रखी थी वैसी चल रही थी। और अब जब उसके और क्योजिरो के बीच की फाइट मैंने थोड़ी बहुत देख ली तो फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि भाई पिक्चर आगे कहां जाने वाली है। कंफ्यूजन बहुत था, लेकिन फिर भी अंदर ऐसी थोड़ी सी आस बची हुई थी कि भाई एंड में हीरो जीतेगा अपना। क्योजिरो को अभी तो स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है डीमन स्लेयर के, इतने जल्दी हार कैसे सकता है वो। और इसी मेंटालिटी, ऐसी ही सोच के कारण जब ये मूवी एंड होती है,
दुनिया उल्टी पुल्टी। और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बोला कि ये जो डीमन स्लेयर मूवी आई है उसने सीरीज के लिए भी थोड़े बहुत मेरे पेनफुल पॉइंट्स को कम कर दिया, क्योंकि जब तक मैंने इसका सिर्फ सीजन 1 देखा था तब तक मुझे लग रहा था कि इसकी स्टोरी आगे चल के भी प्रेडिक्टेबल होगी, लेकिन अब ये मूवी देखने के बाद आगे चल के कुछ भी हो सकता है। इतने पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते ही स्पॉइलर स्पॉइलर स्पॉइलर, तो फिर आगे चल के भाई कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अब आ जाते हैं कुछ एकदम ऑब्वियस से पॉइंट्स की इस मूवी का एनिमेशन काफी ज्यादा कड़क था, इसके अंदर का म्यूजिक काफी ज्यादा कड़क था, और वो एंड वाली फाइट सीन देख के तो भाई गूज़बम्स आ गए। आज भी मैं यूट्यूब पे कभी रिकमेंडेशन आता है तो देख लेता हूँ, और मेरे वो दोस्त जिनको एनिमे नहीं पसंद उनको भी मैंने वो एंड वाला फाइट सीन दिखाया, उनका भी दिमाग आउट हो गया। लेकिन जब ये मूवी खत्म होती है ना तो फिर उस टाइम पे थोड़ी ख्वाहिश भी रह जाती है कि काश रेंगोकू के बारे में थोड़ा और दिखाया होता। जैसा कि मैंने बोला कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स के अंदर अभी तो इंट्रोड्यूस किया था उसको, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना उसका सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि अभी डीमन स्लेयर वापस से टीवी पे आने वाला है और उसके अंदर हम लोग को मूवी को वापस से रिकट करके थोड़े न्यू एक्स्ट्रा एड सीन्स दिखा के 7 एपिसोड चलेंगे, तो हाँ रेंगोकू के बारे में और जानने मिलेगा। लेकिन यार मैं जो कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ ना, वो इसका जब सीजन 2 अनाउंस हुआ उसके बाद से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ये पिक्चर क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि मैंने जब ये मूवी देख के खत्म की तो फिर उस टाइम पे सोचा कि यार ये कितना जबरदस्त आइडिया है, मतलब सीजन 1 खत्म हो गया, उसके बाद अगर एक छोटा सा आर्क कहीं बचा होगा तो फिर उसको पिक्चर के अंदर अडॉप्ट कर लो, पिक्चर खत्म तो उसके आगे सीजन 2 चालू, जिसके अंदर फिर से कोई एक बड़ा वाला आर्क देखने मिले। कितनी ज्यादा सही प्लानिंग की यार इस एनिमे के मेकर्स ने। लेकिन आज के टाइम पे तो ये थॉट्स नहीं है मेरे, आज के टाइम पे तो सिर्फ कंफ्यूज्ड हूं मैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर हम लोग को जो कुछ भी देखने मिला ना उसको ये लोग वापस से रीकट करेंगे, थोड़े सीन्स वो लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, रेंगोकू के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, 7 एपिसोड्स इसमें निकल जाएंगे और उसके बाद डीमन स्लेयर का सीजन 2 चालू होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है कि उन लोगों ने ये पिक्चर बनाया ही क्यों, जब उन लोगों को ये सारी चीजें प्लस इसके अंदर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग को एपिसोड वाइज दिखाना ही था। तो इसका सिंपल आंसर निकलता है उनको पैसे कमाने थे, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी क्यों क्वेश्चन तो हम पूछेंगे, क्योंकि इसके ऊपर से एक और कंफ्यूजन ऐसा है कि ये जो 7 एपिसोड्स वो लोग लाएंगे म्यूगेन ट्रेन आर्क का, वो डीमन स्लेयर सीजन 2 का ऑफिशियली पार्ट होगा या नहीं, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रीड किए सब लोग बोल रहे हैं कि डीमन स्लेयर का सीजन 2 दिसंबर में चालू होगा। तो ये जो 7 एपिसोड्स आ रहे हैं वो कहां फिट बैठेंगे। नहीं, यहाँ पे ना एग्जांपल के लिए एक सिनेरियो ले लो, कोई एक बंदा 2 साल बाद जाके डीमन स्लेयर वापस से देखना स्टार्टिंग से देखना चालू कर रहा है, तो फिर डीमन स्लेयर का सीजन 1 खत्म करने के बाद उसको आगे ये मूवी देखनी चाहिए या फिर 7 एपिसोड्स। अगर आपका आंसर ऐसा है कि डीमन स्लेयर सीजन 1 खत्म करने के बाद पिक्चर देखनी चाहिए, तो फिर ये 7 एपिसोड्स वो लोग वापस से क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपका आंसर ऐसा है कि डीमन स्लेयर सीजन 1 खत्म करने के बाद ये जो 7 एपिसोड्स वो लोग निकालेंगे वो देख लो, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो फिर उन्होंने पिक्चर क्यों निकाली। क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि उन लोगों का ये जो आइडिया है ना छोटे से आर्क को मूवी में निकालने का, इसको मैं एकदम ब्रिलियंट मान रहा था, लेकिन अब देखा जाए तो फिर बाकी के जो शोनेन एनिमेज हैं जैसे कि नारुतो, सीरीज देख रहे हो, सीरीज देखते जाओ, फिलर स्किप कर दो, पिक्चर नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा। इसके बारे में क्या, पिक्चर में भी सेम स्टोरी और सीरीज में भी सेम स्टोरी। और एक जो डाउट मुझे ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लियर कर दो कि ये जो 7 एपिसोड्स का वो लोग निकालेंगे वो ऑफिशियली सीजन 2 का पार्ट है या नहीं। जो एग्जांपल मैं दे रहा था कि 2 साल बाद अगर कोई नए से चालू करता है डीमन स्लेयर देखना, तो फिर सीजन 2 का जो पहला एपिसोड होगा वो म्यूगेन ट्रेन आर्क वाला होगा या फिर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वाला आर्क। अगर म्यूगेन ट्रेन आर्क वाला एपिसोड नंबर 1 है सीजन 2 का, फिर तो पिक्चर इग्नोर ही कर सकते हैं। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, उन्होंने पिक्चर बनाई पैसा कमाने के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूं पैसा कमाने के लिए, बात खत्म। देख रहे हो कितना ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं मैं, मतलब क्वेश्चन भी खुद ही पूछ रहा हूं और उसका आंसर भी खुद ही दे रहा हूं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली मूवी के बारे में बात करनी है तो फिर पिक्चर जरूर बढ़िया थी, इसमें मतलब सीक्रेट नहीं है। लेकिन फिर भी मूवी के अंदर से मुझे थोड़े बहुत इश्यूज लगे, जैसे कि वो 3 कैरेक्टर्स जेंत्सु और नेजुको, इनके ऊपर फोकस ही नहीं किया है। वो लोग पिक्चर में बस इसीलिए थे क्योंकि तांजीरो के साथ थे, हीरो के साथ, वरना उन्होंने जो काम किया ना वो अपना रेंगोकू आराम से संभाल लेता। एक अच्छी बात जरूर है कि जेंत्सु को लेके जो कॉमेडिक मोमेंट है ना वो सीजन 1 जितने फोर्स्ड फील नहीं होते, क्रिंज नहीं लगते अगर सिंपल वर्ड्स में बोलना हो तो। और एनिमेशन तो इस मूवी का एकदम टॉप नॉच तो था ही, लेकिन सुला देने वाले डीमन के जो टेंटिकल्स निकल रहे थे उसको देख के भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था यार मैं कि ठीक ही तो है लेकिन कितना गलत दिख रहा है। वो जहां पे भी दिखाई दिया है सारे सीन्स में से ऐसे एकदम स्टैंड आउट होकर दिख रहा है। अनकैनी वैली नाम का एक टर्म दिया जाता है इसको, जिसमें वीएफएक्स की कोई एक चीज के ऊपर आप लोग इतना ज्यादा काम करते हो, उसको इतना ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो कि उसी चीज के कारण वो इफेक्ट गलत दिखने लगता है, टेंटिकल्स। और एक लास्ट कंप्लेन इस मूवी को लेके ऐसा कि वो विलन जिसको हम लोग मान के जा रहे थे कि हाँ भाई पिक्चर के अंदर यही विलन होगा, वो तो कुछ था ही नहीं। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये भाई साहब टहलते हिलते डुलते बस वहां पे आ गए और उन्होंने पिक्चर को इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे ही थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखनी है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पे, वरना इसी चैनल के ऊपर अगला वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।